आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरपेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ केनेषितं वदति प्रेषितं मनः केन प्राणप्रथमप्रीतियुक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौदेवो नक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषचक्षु अतिमुच्चधीरः प्रीत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येन तद्व्याचक्षिरे भाष्य देखेंगे पृष्ठ नंबर 36, 37, 36 का खबर 36। ठीक है। वाचो हि शब्द उच्चार्यमाणो अभिधेयं प्रकाशयति यदा तदा विधेयं गति वाक् गच्छति इति उच्यते। वाणी हमेशा अभिधान का ही उच्चारण करती है। माने अभिधान माने नाम। वाणी से हमेशा किसी ना किसी का नाम का ही उच्चारण होता है और उस नाम से वाणी अभिधेय का प्रकाशन करती है। माने उस नाम का जो अभिधेय जो रूप है, जिस हर रूप का ये जो संसार है, पिछले कक्षा में हमने चर्चा की थी, ये जगत नाम और रूप का ही समाहार है। तो अभिधान और अभिधेय ये दोनों शब्द हमने सुना था पिछले कक्षा में। अभिधान और अभिधेय का ही संबंध है। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने रूप। तो जब हम वाणी उच्चारण कर रहे हैं, कोई शब्द उच्चारण हो रहा है, तो हर शब्द किसी ना किसी चीज का नाम है, अभिधान है ना। हमने बात की थी, कोई ना कोई चीज को जो भी उच्चारण हो रहा है वो किसी एक अभिधेय की क्या कर रहा है, वृत्ति हमारे चित्त में उद्भर रहा है, तभी हम उसको समझ पा रहे, जान पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वाणी है, जब श्रुति माता बोलते हैं न तत्र वाक् गच्छति, वाणी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। वहाँ तत्र माने ब्रह्म तक, उस आत्म तत्व को तक वाणी की पहुँच नहीं है। हम यहाँ पे प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 6 प्रमाण है।
तो यहाँ शब्द प्रमाण का जो निषेध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वाणी है, वाणी से किसी नाम का उच्चारण होता है और उससे वो उस नामी से, उस नाम का जो रूप है, जो नामी है, उसका प्रकाशक करती है। ठीक है। और ये जो ब्रह्म तत्व है, ये कोई, इसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, इसलिए वाणी की वहाँ पर गति नहीं हो सकती, क्योंकि वाणी सिर्फ किसी ना किसी नाम का ही उच्चारण कर रही है शब्द से। यहाँ हम लौकिक वाणी की बात कर रहे हैं, लौकिक शब्द प्रमाण की। तो यहाँ पर जो ब्रह्म तत्व है, क्योंकि वो उस वाणी, जो शब्द उच्चारण हो रहा है, उसकी भी आत्मा है, उसकी भी मैं है, माने उसके प्रेजेंस से ये शब्द उच्चारण की क्रिया हो पा रही है। और वो जो नामी है, उसका होना भी उस ब्रह्म के होने से है, क्योंकि वो उस दोनों का भी आत्मा है। और हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, सो आत्मनि गति असंभवात्। आप देखिए, भाष्य में भगवान ने बताया था, 36वें पेज में हमने भाष्य में देखा था ना चक्षु के बारे में, आप अंडरलाइन कर लिया करिए। 36 पेज में जो इस मंत्र के नीचे पदभाष्य शुरू होता है, वहाँ क्या लिखे हैं? न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुः गच्छति स्व आत्मनि गमनात् असंभवात्। हाँ, और निकल आएगा, हाँ, असंभवात्। स्व आत्मा में मतलब किसी की भी अपनी ही आत्मा में गति असंभव है। हमने चर्चा की थी कि बच्चा को अपने ही कंधे पर चल के वो नहीं संभव है, वो उदाहरण के साथ हमने चर्चा की। तो उस तरह से, क्योंकि अपनी ही आत्मा में गति नहीं हो सकती और वाणी की आत्मा वो कौन है? वो ब्रह्म तत्व है, इसलिए वाणी उसका प्रकाशन नहीं कर सकती। तो इसीलिए न तत्र वाक् गच्छति, इसलिए वाणी वहाँ नहीं पहुँच रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बात और भी समझ लेनी है कि जो लौकिक वाणी है, ये जो लौकिक वाणी, हम जो सारा व्यवहार में जो सारा लौकिक, यहाँ वैदिक वाणी की बात नहीं हो रही, वेद की वाक्य की बात नहीं हो रही है। जितने भी हम लौकिक वाणी से ज्ञान हो रहा वाणी है, वो क्या है? वो शब्द क्या है? वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ही जानी गई है। प्रत्यक्ष आदि माने प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, सारे प्रमाणों से ले लेना है। इन सारी प्रमाणों से ही जानी गई विषयों को हम शब्द से प्रकाश कर रहे हैं। जैसे न्यूज़ में हमने सुना, न्यूज़ में सुना कि वहाँ पे फलाना जगह पे ऐसे बाढ़ आ गई और ऐसे 100 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। भले ही वो हमारे लिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, पर जरूर किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय है। किसी ना किसी ने वहाँ देखा, वो खबर पहुँचाई, न्यूज़ वाले ने उसको बताया या पेपर में निकला, हमने उसको पढ़ा या सुना और हमको उसकी ज्ञान हुई शब्द से, पर कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जानी गई है। तो इसी तरह से यदि आप विचार करेंगे, जितनी भी लौकिक शब्द है, जो भी हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इन 6 प्रमाणों से ही जानी गई है, जिसको हम बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि इन प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द, लौकिक शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपादेय प्रमाण, ये सब प्रमाणों की वहाँ ब्रह्म में पहुँच नहीं है। तो फिर वो इन प्रमाणों से जानी गई विषय ही जिस शब्द वाणी से बोली जा रही है, तो उस तरह से वो उस ब्रह्म तत्व को नहीं बोल सकती। एक तो ये हो गया। दूसरा कि क्योंकि वाणी का भी वो ब्रह्म, वो आत्मा है और अपनी ही आत्मा में उसकी गति नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? और 36वें पेज में देखो आगे की तरफ, जहाँ तक हमने खत्म किया, आगे आगे देखते जाएंगे भाष्य। ठीक है। तो बोल रहे हैं तत्, ठीक है, ध्येयं प्रति वाक् गच्छति इति उच्यते, तस्य च शब्दस्य तन् निवर्तकस्य च करणं
कर्णस्य आत्मा ब्रह्म अतः न वाक् गच्छति। यथा, यहाँ तक हमने समझा। यथा यहाँ पे एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हो, दृष्टांत दे रहे। क्या? अग्निदाहकं प्रकाशकश्चपि सन् न हि आत्मनं प्रकाशयति दहति वा तत्पत्। जैसे अग्नि, यहाँ भगवान शंकराचार्य जी एक दृष्टांत के सहारे बता रहे हैं कि किस तरह से अपने ही आत्मा में गमन नहीं हो रही है। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे अग्नि है, अग्नि जो प्रज्वलित अग्नि है उसके दो कार्य होते हैं, एक तो प्रकाशन करती है और दूसरा दहन करती है। ठीक है, जलाती है और लाइट करती है, ये दोनों काम करती है ना अग्नि। तो अग्नि के जो दोनों ही काम हैं, वो दोनों ही काम हमेशा देखेंगे तो किसी अन्य के लिए है। अग्नि किसी दूसरे को प्रकाशित करती है, कुछ दूसरे को जलाती है। ऐसा हम बोलते हैं कि अग्नि अग्नि को जला रही है, अग्नि अग्नि को प्रकाश कर रही है। अग्नि को प्रकाश की जरूरत नहीं है, अग्नि से किसी दूसरे की प्रकाशन हो रही है। वो अपने को जला नहीं सकती, अग्नि ने लकड़ी को जला दिया, ये समझ में आएगा। अग्नि ने अग्नि को जला दिया, ये नहीं बात बनेगी। तो फिर अपने में ही उसकी जो उसकी आत्मा है, मतलब अपने में उसकी गति नहीं है, तो उसका जो कार्य है वो दूसरे को प्रकाशित करने में है, दूसरे को जलाने में है। इसी तरह से ये जो सारे इंद्रियां हैं, ये हमेशा दूसरों का प्रकाशन करती है, वो अपनी को प्रकाशित नहीं कर सकती। नेत्र अपनी आत्मा को दर्शन नहीं कर सकती, वो दूसरी चीजों के दर्शन करा देती है, और उस क्रिया से ही उसके होने का प्रमाण है। अग्नि का प्रमाण कब होता है? जब वो जला रही है या दिख रही है, जल प्रकाशित कर रही है, तब हम बोलते हैं अग्नि है। इसी तरह से नेत्र इंद्रियां हैं, हम तभी बोल पाएंगे जब वो दर्शन का क्रिया करती है। किसी का कान इंद्र का श्रोत्र इंद्रिय किसी के पास है, ये हम तभी समझते हैं जब वो कुछ सुन ले, है ना, नहीं तो बोले कि इसके पास श्रोत्र इंद्रिय है। तो इसी तरह से उसके होने को भी वही, जब वो अन्य को प्रकाशित करती है तभी उसका होने का सिद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से अग्नि के दृष्टांत से हमको समझना है कि इंद्रियां जो है, चाहे चक्षु हो, वाणी हो, ये दूसरे को प्रकाशित कर सकती है, अपने को में ही उसकी गति नहीं होती है। तो फिर आगे क्या बोलते हैं? नो मनः। फिर तीसरा वाक्य है ना, नो मनः। इसी तरह से मन भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। क्या बोलते हैं? नो मनः मनश्च अन्यस्य संकल्पयतृ अध्यवसायितृ च सत् न आत्मनं संकल्पध्यवसायोऽस्ति च तस्यापि ब्रह्म आत्मेति। क्या बोल रहे हैं कि जो मन है, मन का कार्य क्या है? संकल्प करना, निश्चय करना। तो मन किसी दूसरे चीज के संकल्प निश्चय करती है, क्योंकि वही सिद्धांत है, स्व आत्मनि गमनात् असंभवात्। अपने ही आत्मा में, क्योंकि मन का भी आत्मा यही ब्रह्म है, आत्म तत्व है, तो मन भी उसका प्रकाशन नहीं कर सकती। इसलिए मन जिन प्रमाणों के से मन का क्रिया है, उन प्रमाणों से उस आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता है। इस पर ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, हमने इस पर विस्तार चर्चा की हुई है। तो इसीलिए बोलते हैं नो मनः, मन की भी वहाँ पे गति नहीं है। न विद्मः न विजानीमः, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं जाना है। कैसे नहीं जाना है? नहीं जाना है मतलब इसीलिए मैंने इन सारे प्रमाणों के आधार से इसको नहीं जाना है। और न विजानीमः, अतः न विजानीम यथा येन प्रकारेण एतत् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदेश चेप्यायत्यभिप्रायः। इत्यभिप्राय क्या है कि ये नहीं बता सकते का अभिप्राय ये है कि इन सारी प्रमाणों से उसकी व्याख्या करना मुझे
नहीं आता है, क्योंकि वो इन सब का विषय नहीं है। तो अब एक प्रश्न भगवान भाष्यकार खुद उठाते हैं, तो वो प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। एक प्रश्न है 39वें पदभाष्य, देखिए 39वें पेज में पदभाष्य में न विद्मः न विजानीमो यथेतद् अनुशिष्यात् इति मिला। दूसरा पैराग्राफ 39वें पेज में पदभाष्य का दूसरा पैराग्राफ 39 ठीक है। हाँ, तो फिर लिखते हैं इति अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते। तो क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तो फिर ऐसा यदि है, ऐसा है तो क्या समझ में आ रहा है कि उपदेश के मतलब जो अब प्रवचन हो रही है, प्रवचन के जितने भी प्रकार है, यहाँ उन सारे प्रकारों का निषेध कर दिया गया। उपदेश तो इन्हीं सा अब उपदेश कर रहे हैं, मतलब शब्द उच्चारण हो रहा है, वाणी से ही कर रहे हैं ना, और वाणी का वो विषय है नहीं, तो फिर उपदेश तो फिर बनेगा नहीं। उपदेश करने के लिए जो हमने 5 प्रकार पता क्या क्या था, नाम, रूप, गुण, संबंध, जाति, ये 5 तरह से ही हम किसी को किसी का निर्वचन कर रहे हैं। तो जब ये सारे 5 चीजें से निषेध हो गया, ये 5 चीजें ही है जिससे किसी के बारे में हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये 5 चीजें ही उस ब्रह्म तत्व में नहीं घट रही है, तो फिर यहाँ उपदेश का निषेध हो गया। उपदेश कैसे करेंगे फिर? हम तो उसका कोई नाम, कोई रूप, कोई गुण, संबंध नहीं बता पा रहे हैं, और साथ ही साथ श्रुति माता ने भी कह दिया कि वो वाणी का विषय है नहीं, तो फिर वो खुद ही प्रश्न उठाते हैं पूर्व पक्ष, तो फिर तो उपदेश प्रवचन नहीं हो पा रहा है, मतलब उपदेश नहीं हो पाएगा। अगर गुरु शिष्य को उपदेश नहीं करेगा तो जो साधक है, जो शिष्य है, उसको ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? ये तो प्रश्न फिर जरूर आएगा मन में। हम लोग तो श्रवण से ही उस ज्ञान की प्राप्ति का ही सुन रहे हैं, तो जब वो वाणी की भी वहाँ गच्छ नहीं है, तो फिर पूछ रहे हैं तो फिर ये उपदेश कैसे घटेगी, और फिर गुरु शिष्य को इसका ज्ञान कैसे होगी? तो अब जबकि न विद्वा न विजानेवा, श्रुति ने खुद ही बोल दिया, मैंने भी इस तरह से, गुरु खुद बोल रहे, मैंने ना इस तरह से जाना है, ना इसको मैं इस तरह से बोल पाऊंगा, तो फिर इसका मतलब अभिप्राय होता है कि तुम इसको इन सारे साधनों से जानने का हट जिद मत करो कि देख मुझे दिखाओ तो मैं जानूं, मुझे सुनाओ तो मैं ब्रह्म को मानूं, वो हट शिष्य ना करे। तो भगवान भाष्यकर यहाँ बोलते हैं सत्यम एवं, उसी के आगे देखिए लिखा है सत्यम एवं, ठीक सही बोल रहे हो, तो फिर उपदेश तो नहीं बनता है, क्योंकि प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः प्रत्ययात्युक्तुं शक्यः। बोल रहे हैं ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो परमात्मा की प्रतीति नहीं कराई जा सकती है, ठीक है, ये जो सारे प्रमाण हमने बताया उससे तो परमात्मा की प्रतीति नहीं कराई जा सकती है, उसमें अशक्य है, शक्य नहीं है, वो कर नहीं सकते हैं। तो फिर इसके लिए प्रमाण क्या है? बोलते हैं आगमेन तु, देख रहे हैं उसके पास ही लिखा है लास्ट वाक्य, आगमेन तु। आगम माने वेद, वेद शास्त्र, वेद शास्त्र का मूल वेद है। जो शास्त्र वेद वाक्यों का व्याख्या नहीं करता है, हम उसको शास्त्र की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कोई भी कुछ भी मन में आया लिख दिया तो वो शास्त्र नहीं हो जाएगा। वेद की वाक्यों को सरलीकृत करके संतों ने, महात्माओं ने कुछ और लिखा है, उसको भी शास्त्र की कोटि में डाला गया है। हाँ, तो हालांकि वेद में सिर्फ भगवत वाणी ही आती है, जो प्रस्थान त्रयी है उसमें क्या है, उसमें एक तो उपनिषद है, सारे वेद है, और श्रीमद् भगवत गीता है, गीता भी भगवत वाणी है, पर साथ ही साथ उसमें ब्रह्म सूत्र भी है जो वेदांत का ही सार है।
इसीलिए ब्रह्म सूत्रों को प्रस्थान, हालांकि ब्रह्म सूत्र भगवत वाणी नहीं है, भगवान वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है, पर उसको भी प्रस्थान सही में इसीलिए कहा गया है उस कोटि में क्योंकि वो वेद का ही निर्वचन कर रही है, कोई बाहर से अपने मन से वहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, इसीलिए वो प्रस्थान त्रय में आता है और वो बहुत गंभीर है, बहुत गुरु है। तो बोलते हैं आगम ने तो शक्य, तो आगम प्रमाण से माने आगम क्यों बोलते हैं, ये आया हुआ है हमारे पास तक, किस तरह से आया है, परंपरा से ये आया हुआ है, पहुंचा हुआ है। मतलब जैसे गुरु शिष्य वेद से हम बोलते सदाशिव समारंभा, भगवान से आरंभ हुई, फिर गुरु शिष्य परंपरा से आज ये ज्ञान हमारे तक पहुंची है, इसलिए इसको आगम बोलते हैं। उद्गम है ना, उद्गम जिस तरह से शुरू, इसे आगम, उसको वेद को ही आगम बोलते हैं, जो कि शुरू है, जो फर्स्ट ज्ञान का स्रोत है। तो उसको उस आगम प्रमाण से, जो वेद वाक्य से इस ज्ञान को हम जान सकते हैं। तो फिर वेद वाक्य क्या है, तो श्रुति माता हम मंत्र देखेंगे, बोलते हैं यथे तद अनुशिष्यत, यहाँ तक तो हो गया, अन्य देव तद विदिता तथो अविदिता दधि, ठीक है, अन्यत एव तद विदिता तथो अविदिता दधि, मिला। हाँ, हालांकि इस सबकी थोड़ी थोड़ी परिचय हमने पिछले कक्षा में कराई थी, अब बस भाष्य के साथ, इसीलिए हम भाष्य के साथ पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग के पास जो ग्रंथ है, आप जब हिंदी पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा भाष्य दिखा दिखा के जाएंगे तो आपको अपने स्वाध्याय में हेल्प होगा, इसलिए आज का कक्षा में मैं उसी बात को भाष्य से बता रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ कुछ समझा दिया था, है ना। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि ये वेद क्या बोल रही है श्रुति माता, जो वेद वाणी से हम समझ सकते हैं, तो वेद क्या बता रहे हैं, अन्य देव तत् विदिता तथो अविदिता दधि। अब 40वें पेज के भाष्य में आ गए हैं हम, ठीक है, 40वें पेज के दूसरे नंबर पैराग्राफ में देखिए पदभाष्य, हम वाक्य भाष्य नहीं चर्चा कर रहे, सिर्फ पदभाष्य ही देखना है। तो अन्य देव तत् विदिता तथो अविदिता दधि, तो क्या है, बोल रहे हैं जो विदित से अन्य है, मतलब वो जो ब्रह्म तत्व है उसका निर्वचन वेद कैसे कर रही है, बोल रहे हैं वो जितने भी विदित वस्तुएं हैं उससे अन्य है। हाँ, तो फिर क्या वो अविदित है, बोलते नहीं, वो अविदित से भी अविदिता दधि, दधि मतलब उससे ऊपर है, मतलब ऊपर है मतलब उससे भिन्न है, अन्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विदित माने क्या, विदित का अर्थ भगवान भाष्यकार क्या बोल रहे, देखो, तद विदिता अन्य देव ही विदितम, 41वें पेज में, विदितम नाम य विधि क्रिया क्रियायाति सयेनात्मं विधि क्रिया कर्म भूतम, ठीक है, यहाँ तक पहले सुनिए फिर। तो बोल रहे हैं विदित माने क्या, विदित माने जो विधि क्रिया के द्वारा जो सारी ग्रहण कर ली जाए, विधि क्रिया माने जानने की क्रिया, ठीक है, जानने की क्रिया के द्वारा जिस चीज को हम ग्रहण कर लेते, देखो दिन भर हमारे अंदर जानने की क्रिया चल रही है, हम कुछ देख रहे हैं माने क्या कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, देख के उस वस्तु को सुन के जानने की, तो ये जानने की जो क्रिया हमारे अंदर चल रही है इसका भी उसको बोलते हैं विदित, जिस वस्तु को हम जान लेते हैं, हाँ, कोई भी जिस विषय को जो जानने की क्रिया का विषय बन जाता है उसको हम बोलेंगे विदित। तो वो हर वस्तु, हर वो चीज, हर वो विषय जो जानी जाए, जिसको हम जान लेते हैं, चाहे वो इंद्रियों से जाने, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने, अनुमान से जाने, उपपत्ति से जाने, हाँ, किसी भी प्रमाण से जाने, जिस चीज को हम जान लेते हैं वो विदित है, ठीक है। तो विदित है माने जिस वस्तु को हमने जान लिया,
किसी भी प्रकार से वो जानने की क्रिया के माध्यम से जाना गया, तो वो हो गया विदित। तो फिर क्या बोलते हैं कि विदित क्रिया कर्म भूतम, माने जो सब वस्तु जानने की क्रिया का कर्म बन जाए। ये हमने लास्ट कक्षा में भी थोड़ा चर्चा की थी। कर्म, रामम गृहम गच्छति, तो गच्छति क्रिया का कर्म गृह है, ठीक है। इसी तरह से जो सब क्रिया का जो विषय है, जो कर्म है, वो सब विदित कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब माने क्या है, which can be conceived, जो देखो कोई भी चीज जो भी हमारे चित्त के घेरे में आ जाए, हम जान रहे हैं, माने कैसा हो रहा है, कोई वस्तु जब हमारे चित्त, हमारे मन के वृत्ति के घेरे में आ जाता है, तभी उसका हमको ज्ञान होता है ना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। थॉट, वृत्ति माने थॉट, जो हमारे थॉट के घेरे में आ जाएगा उसका हमको ज्ञान हो जाता है। ये बुक हमने देखा, ये हमारे फिर इस वृत्ति बुक, इस पुस्तकाकारा एक वृत्ति, एक थॉट हमारे मन में बनी, तभी जाकर उस बुक को हमने जाना, ठीक है। जिसको वृत्ति अपने घेरे में ना ले सके उसका ज्ञान हमको नहीं हो सकता। तो हम सिर्फ उसी को जान पाएंगे जिसको वृत्ति क्या करे, अपने घेरे में ले ले, तदाकार कर ले, उसका आकार ले ले। जैसे हम समुद्र के सामने खड़े हैं, समुद्र आप सबने देखा है, सागर के किनारे खड़े हैं, तो हम क्या पूरे सागर को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ पूरा सागर की वृत्ति हमारी ज्ञान नहीं बनती है, ठीक है। जहाँ पे हमने ज्ञान, जो चीज जानी जाएगी वो चीज क्या होगी, वो अपरिच्छिन्न नहीं होगी। देखो ये बात तो मानते हैं, कोई भी जिस चीज को हम जानते हैं वो चीज क्या होती है, वो किसी टाइम में होती है, किसी स्पेस में होती है। वेदांत के वाक्य में वो किसी काल में, किसी वस्तु विशेष से किसी काल में होगी और किसी देश में, किसी स्थान में होगी। हम जो चीज को भी जानते हैं वो किसी समय में है और किसी देश स्थान में है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो एक काल के सीमा में है, ठीक है। काल परिच्छिन्न है, लिमिटेड बाय सब टाइम, हाँ, वो किसी टाइम में है। इधर कभी बचपन में हमने उसका ज्ञान था, अभी हो रहा है, आगे होगा, वो किसी ना किसी समय में है और किसी ना किसी स्थान पर है, और कोई वो वस्तु रूप है, तभी तो उसकी ज्ञान हो रही है। तो जिस किसी चीज को हम जानते हैं वो किसी समय पर है, किसी स्थान पे है, किसी कोई वस्तु रूप है, इसी को हम बोलते हैं परिच्छिन्न। वो चीज जो काल परिच्छिन्न होगी, देश परिच्छिन्न होगी, वस्तु परिच्छिन्न होगी, उसी का हमको ज्ञान हो जाएगा, उसी को हम अपने थॉट के घेरे में ले सकते हैं। उससे परे की चीज को हम अपने थॉट के घेरे में नहीं सकते। तो ब्रह्म का ज्ञान क्यों इस क्रिया से नहीं होगा, जानने की क्रिया से, क्योंकि वो वृत्ति के घेरे में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो काल अपरिच्छिन्न, वस्तु अपरिच्छिन्न और देश अपरिच्छिन्न है। ऐसा कोई देश नहीं है कि वहां पे वो नहीं है। अपरिच्छिन्न मतलब वो सीमित नहीं है। जो सीमित वस्तु नहीं है उसकी वृत्ति आकार धारण नहीं कर पाएगी, तो वो वृत्ति के आकार के घेरे में नहीं आएगी, ठीक है। और एक वाक्य देखो, यहाँ पे आप उसको ढूंढो, यहाँ पे देखो, ये बहुत सुंदर का वाक्य हो सकता है इससे समझ में आए। 43 पेज में देखिए, 43 पेज में पदभाष्य का दूसरा पाठ, यत् विदितम तत् अल्पम तत् मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम। ये जो शब्द है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बोलते हैं जो भी विदित होगा वो क्या होगा, वो अल्प होगा, क्योंकि वो सीमित होगा, ठीक है। वही विदित, विदित तो
समझ में आ गया ना, विदित माने जिसको जाना जा सके, जो वृत्ति के घेरे में, थॉट के घेरे में आ रहा है। तो जो कोई भी यदि थॉट के घेरे में आ रहा है, उसको जाना जाता है, तो फिर वो क्या होगा? अल्प होगा। और जो चीज अल्प होगी वो मरणशील होगी। कैसे? जो सीमित है, हमने कितने वस्तुएं बचपन से देख कर आ रहे हैं, कोई स्थायी है क्या? कोई स्थायी वस्तु देखी है हमने? वो अल्प है। वो जो काल में होगी वो कालांतर में नष्ट हो जाएगी। ये तो नियम है। जिसको किसी काल में हमने देखा वो कालांतर में नष्ट हो ही जाएगी। तो इसका मतलब है जो भी विदित हो जाएगा, ज्ञान के परिधि में आ जाएगा, वो अल्प होगा, और जो अल्प होगा वो मरणशील होगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। मरण माने नष्ट, प्राय उसका नष्ट हो जाएगा। और जो नष्ट हो जाएगा वो दुखमय होगा, उससे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कितनी भी अच्छी सुंदर खिलौना लाओ, बहुत सुंदर प्यारी सी चीज लाओ, फिर एक दिन एंजॉय करोगे, तो कुछ दिन बाद वो पुरानी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, मन को दुख पहुंचे, वो दुखद ही होगी, वो चरम सुख नहीं दे सकती है। और जो दुखद वस्तु होगी वो हेय होगी। हेय माने त्याज्य। जो मुमुक्षु है, जो परम शांति की खोज में है, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहता है, वो क्या, ये जो दुखद चीज है उसके लिए क्या होगी? त्याज्य होगी। और ब्रह्म त्याज्य वस्तु नहीं है, ब्रह्म का त्याग नहीं हो सकता है, इसीलिए भी ब्रह्म विदित नहीं है। ठीक है? तो विदित के कैटेगरी में नहीं आएगा ब्रह्म ना, क्योंकि वो त्याज्य है, उसको त्याग दिया जा सकता है। जो विदित होता है, जिसको हमने इस वृत्ति के सहारे जाना है, उसको हम त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो दुखद हो जाएगा। और ब्रह्म का त्याग संभव नहीं है। ब्रह्म का कौन त्याग कर लेगा? उसकी उपस्थिति से हम कुछ, ये जो त्याग करने की क्रिया भी हो रही है, तो उसको ही कैसे त्याग करोगे? नहीं ना। तो फिर आएगा कि क्या वो उपादेय है, त्याग करने की चीज नहीं है, तो क्या वो ग्रहण करने की चीज है? तो फिर देखो यहाँ पे लिखा है, देखो, यदि वो विदित चीज नहीं है, मतलब जो कोई चीज जो जानने की क्रिया, यहाँ पे बोलते हैं, देखो, किन कश्चित कश्चित कस्यचित विदितम स्यात् इति। जो कोई भी, जो कुछ भी, कभी भी, फिर से 41 पेज में आ गए हम, वहां पे उसी पदभाष्य में देखिए, जो कोई भी चीज, मतलब जो आज हमने जाना है उतना ही चीज नहीं है, जो कब किसी ने भी, चाहे किसी ने भी जिसको जाना है, कभी भी पास्ट में भी जाना हो, अभी भी जान रहा है, या इन फ्यूचर कोई जानने वाला, कोई नए नए इन्वेंशन भी होने वाले हैं, वो चीज ब्रह्म नहीं हो सकती। जिसको चाहे हमने भले ही ना जाना है, किसी के द्वारा भी जो चीज जानी गई है, या फिर आप जानी है, भविष्य भूत में जानी गई हो या भविष्य में जानी गई हो, वो चीज ब्रह्म नहीं है। तो इसकी सीमा क्या क्या है? ये विदित की कैटेगरी में क्या क्या चीज आ रही है? सोचो, गुणत्रय, त्रिगुण से लेकर महतत्व से लेकर सब कुछ इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर जितनी भी व्यक्त प्रपंच है, वो सारा का सारा प्रपंच विदित में आ जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रपंच ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये ब्रह्म नहीं है। ठीक है? इस पर चिंतन होना चाहिए। तो फिर क्या? तो फिर तो ज्ञेयों को ही मना कर दिया। जो ज्ञेय है, जिसको विषय बनाकर जान सकते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। तो फिर क्या वो अज्ञेय है? वो अनजाना सी चीज है जिसको जाना ना जा सके, क्या वो है अविदित? अविदित से ऊपर है, माने अविदित का देखो यहाँ पे लिखते हैं 42वें पेज में पदभाष्य, जो सब ज्ञान की कोटि में आ गया वो तो फिर वो तो विदित हो गया। फिर क्या? वो अज्ञात है।
तो बोलते हैं अविदितम अज्ञातम तर्हीति प्राप्य आह। तो फिर ब्रह्म अज्ञात है ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं यह अविदित, मतलब विदित के विपरीत अविदित भी नहीं है, मतलब ये अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या है? अज्ञान मतलब जो अविद्या है वो अज्ञान है, माया जो है वो अज्ञान है। तो ये माया नहीं है, ये अविदित नहीं है। देखो अविदित नहीं है माने जो हेय है उसके अपोजिट उपादेय होगा, मतलब जिसको त्याग कर रहे हो, मतलब क्या ये ग्रहण योग्य है? तो बोलते हैं ये उपादेय भी नहीं है, क्योंकि ग्रहण हम किसका करेंगे? किसी अन्य का ही ग्रहण होता है। तो ये ना त्यज्य है ना ग्रहण करने योग्य है। तो इसको ना त्याग किया जा सकता है ना इसको ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि ग्रहण भी, कोई चीज हम ग्रहण तब करेंगे जो हमसे अन्य हो, भिन्न हो। तो इसीलिए ये विदित से भी परे है, अविदित से भी परे है। उसकी तो व्याख्या होगी, पर ये दोनों से परे है और ये सब श्रुति में बताया गया है। इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तर व्याच चक्षुरे, व्याख्यान व्याच चक्षुरे मतलब ऐसा व्याख्यान पूर्वेशाम, पूर्व के जो हमारे आचार्य है, मतलब जो वेद से जो ब्रह्म वाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो जो गुरु परंपरा से अभी आई है, वो जो पूर्व के आचार्य हुए हैं, उनने ऐसी व्याख्यान किया है। तो हो गया ये श्लोक पूरा खुल गया। ये मंत्र, श्लोक नहीं है, मंत्र है। तो इस मंत्र में यहाँ पे पहले तो प्रश्न था, प्रश्न के उत्तर में दूसरे मंत्र में क्या बताया कि वो जो ब्रह्म तत्व है वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का चक्षु है, प्राण का प्राण है, माने उसकी जो जिसके होने से ये सब क्रिया कर रही है उसको तुम, वो ब्रह्म है। और जो इसको जान जाता है वो अमृतत्व को, उस अंतिम अमरत्व को, उस आनंद को प्राप्त हो जाता है। फिर प्रश्न आया, क्योंकि वहाँ पे लक्षण के आधार पर, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी की वस्तु की सिद्धि करने के लिए लक्षण और प्रमाण का आवश्यकता होती है। तो लक्षण बताए, क्योंकि वो कोई अपना सो लक्षण नहीं है, तो किसी दूसरे लक्षण के आधार पर उसको लक्षित किया कि वो ब्रह्म तत्व है। तो तुम सूत्र इंद्रियों को आधार बनाकर उसका अनुसंधान करोगे, तब भी तुम्हें वो ब्रह्म तत्व, जो आत्म तत्व मिलेगा, वही ब्रह्म है। तो इन आधारों के उसमें उसका अनुसंधान करो। फिर प्रश्न आता है कि उसका प्रमाण क्या है होने का, उस ब्रह्म का होने का प्रमाण क्या है? तो फिर जो सारे 6 प्रमाण हम जानते हैं, जिसके सहारे हम इस सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन 6 प्रमाणों का निषेध कर दिया, ये बोल के कि न तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु से, सारे इंद्रियों से उसको जाना नहीं जा सकता, माने वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। ना वाक् गच्छति, माने वो सप्त प्रमाण का विषय नहीं है। ना मनः, मन से, ना वो अनुमान प्रमाण का विषय, ना उपमान प्रमाण का विषय, ना अर्थापत्ति प्रमाण का विषय, ना अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है, उसका निषेध हो गया। मैंने भी इस तरह से इसको नहीं जाना है और ना ही इन प्रमाणों के आधार पर इसकी प्रवचन कर सकते हैं, उसका उपदेश नहीं हो सकता है। तो फिर आपने इसको कैसे जाना कि मैंने अपने पूर्व के आचार्यों से श्रुति वाक्य के रूप में इसका निर्वचन, मतलब उसको बारे में हमने सुना और फिर उसके ऊपर ध्यान करके हमने उसका आत्मसाधु स्थिति पर पहुँचे, क्योंकि ये तो ब्रह्मनिष्ठ है ना, जो ऋषि है वो ब्रह्मनिष्ठ है। तो फिर श्रुति माता क्या बोली है? तो बोलते हैं, श्रुति में बताया गया है कि वो विदित से भी अन्य है और अविदित से भी ऊपर है। तो वो ऐसा ब्रह्म तत्व है जो
केवल और केवल आगम प्रमाण से ही जानी जा सकती है। आगम माने वेद प्रमाण, तो वेद ही उस तत्व का होने का प्रमाण है और किसी प्रमाण के उसे नहीं जाना सकता। तो आगे का मंत्र में हम प्रवेश करेंगे। आगे का जो मंत्र है इसमें इसकी एक पृष्ठभूमि है। देखो आगे के मंत्र में तदेव ब्रह्म तम विद्धि न इदम यदिदम उपासते। पहला वाक्य तो छोड़ दीजिए, पीछे का वाक्य ही देखते हैं। हालांकि ये हम अच्छा इसमें हम थोड़ा सा जो संगति भाष्य आगे की कक्षा में बस मैं थोड़ा सा ही बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में सोमवार को इस मंत्र की व्याख्या करेंगे। तो इसमें क्या है, इस मंत्र में हम ये बताएंगे कि वो जो सूत्र का सूत्र है उसको जो तुम जानो वो ब्रह्म है, न तद न इदम यदिदम उपासते। तो हमारे जो एक बनी हुई है कि जो ब्रह्म है वो मुझसे भिन्न, जो भगवान नारायण है, शिव जी है, विष्णु है, वो जो जिसको हम उपासना करते हैं वो बोलते हैं यहाँ कि वो नहीं है और वो ब्रह्म है, ना कि जिसकी तुम अभी उपासना कर रहे हो। उपासना का निषेध, इसका व्याख्या करेंगे। उपासना का निषेध नहीं है, क्योंकि हम जब उपासना करते हैं उसको अपने से अन्य करके करते हैं, तो वो तुमसे अन्य नहीं है, तुम ही हो। ये बताने के अभिप्राय से आगे के दो मंत्र है जिसकी हम चर्चा आगे की कक्षा में करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक बार पढ़े उसको तो बंद कर देते हैं, पर अच्छे से मंत्र पढ़ना आ जाएगा ना, फिर हम चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि आप